नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 30 वर्ष भारतीय सेना में सेवक देकर लौटा जवान, नगर वासियों ने किया भव्य स्वागत। तालाब और नाली में गंदगी बदहाली, बाढ़वासी हो रहे परेशान। पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नशे ने उजाड़ा परिवार। और बोर्ड परीक्षा में प्रयास छात्रावास के बच्चों की सफलता, कलेक्टर एसपी ने किया सम्मानित। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। भारतीय थल सेना में 30 वर्षों तक राष्ट्र की रक्षा करते हुए गौरवपूर्ण सेवा देने वाले सूबेदार सत्येंद्र जायसवाल के सेवानिवृत्त होकर गृह नगर लौटने पर नगर वासियों ने उनका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया। पूरे नगर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां ढोल, नगाड़ों, पुष्प वर्षा और भारत माता के जयकारों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। महामाया चौक से लेकर मां महामाया मंदिर परिसर तक नगर वासियों ने विशाल जन रैली निकाली। इस दौरान जगह जगह सूबेदार जायसवाल का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सूबेदार सत्येंद्र जायसवाल ने वर्ष 1996 में लखनऊ से अपनी सैन्य सेवा की शुरुआत की थी और 30 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा पूर्ण करने के बाद प्रयागराज से सेवानिवृत्त हुए। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सीमाओं पर तैनात रहते हुए भी उन्होंने अपने समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भुलाया। महामाया मंदिर परिसर में आयोजित सेवानिवृत्त सम्मान समारोह में वक्ताओं ने उनके योगदान को सराहते हुए कहा कि ऐसे सैनिक राष्ट्र की असली ताकत होते हैं। सूबेदार जायसवाल ने भी अपने संबोधन में कहा कि सेना में बिताया गया समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी सेवा भावना बरकरार है। उन्होंने घोषणा की कि अब वे रतनपुर के युवा और बच्चों को निःशुल्क आर्मी ट्रेनिंग प्रदान करेंगे ताकि अधिक से अधिक युवा देश सेवा के लिए प्रेरित हो सके। उन्होंने कहा कि अब उनका मुख्य उद्देश्य नगर सेवा और समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होगा। सूबेदार जायसवाल के इस पहल से नगर वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और युवाओं के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बन गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त हुए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को समारोह में विदाई दी गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मुख्य लेखाधिकारी रामायण प्रसाद देवांगन, एडिशनल रजिस्ट्रार अशेष श्रीवास्तव और अनुभाग अधिकारी कुंदन सिंह अंगारे को उनके दीर्घकालीन सेवा योगदान के लिए सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की और स्वस्थ की कामना की गई। समारोह में बताया गया कि तीनों अधिकारियों ने विभिन्न पदों पर रहते हुए न्यायालय की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण प्रसाद देवांगन ने 1986 में लिपिक पद पर सेवा शुरू कर मुख्य लेखाधिकारी पद तक पहुंचने का सफर तय किया। अशेष श्रीवास्तव और कुंदन सिंह अंगारे ने भी लंबी सेवा के दौरान कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के 9 रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण के प्रति बेहतर काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 14001-2015 प्रमाण पत्र मिला है। इनमें बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, कोरबा, अनूपपुर, पेंड्रा रोड, शहडोल, उमरिया और अंबिकापुर स्टेशन शामिल है। रेलवे के अनुसार यह उपलब्धि स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह प्रमाण पत्र स्टेशनों पर स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, पानी और ऊर्जा बचत जैसे कामों के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। यह प्रमाणन एक कठिन ऑडिट प्रक्रिया के बाद मिला, जिसमें सभी जरूरी मानकों पर स्टेशनों की जाँच की गई। अधिकारियों के नेतृत्व और अलग अलग विभागों के सहयोग से यह काम कम समय में पूरा किया गया। रेलवे का कहना है कि यह सफलता दिखाती है कि बिलासपुर मंडल न सिर्फ रेल सेवाओं में बेहतर है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर भी गंभीरता से काम कर रहा है। शहर के सरकंडा क्षेत्र स्थित जोरापारा वार्ड क्रमांक 63 की स्थिति इन दिनों बेहद दयनीय बनी हुई है। बीते 4 महीनों से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद यहाँ न तो नालियों की सफाई हुई है और न ही तालाब की कोई सुध लेने वाला है। मोहल्लेवासी लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद से लेकर शहर, स्थानीय विधायक, महापौर पूजा विधानी, जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त तक सभी को समस्या से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद न तो सफाई कार्य शुरू हुआ और ना ही कोई ठोस पहल नजर आई। गंदगी और बदबू के कारण मोहल्ले में रहना मुश्किल हो चुका है। नालियों में जमा गंदा पानी और कई खराब सड़कें, वहीं मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे बाहर खेलना बंद कर चुके हैं और संक्रमण बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। गर्मी के इस मौसम में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि आने वाले बारिश में क्षेत्र के जलमग्न होने की आशंका और बढ़ गई है। वहीं पार्षद
श्याम साहू का कहना है कि नाली निकासी के लिए बीच में निजी जमीन बाधा बन रही है, जिससे काम अटका हुआ है। उन्होंने बताया कि जोरापारा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तेखन साहू के प्रयासों से 7 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए और जल्द काम शुरू होगा। फिलहाल वार्डवासी राहत की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहे हैं। नाली की समस्या बहुत है। हम लोग का रात के दिन का चैन उड़ गया है। बरसात आने के पहले अगर नहीं होगा तो हम लोग का पूरा घर डूब जाएगा और बहुत हम लोग का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है नाली की समस्या में। अभी 2 बूंद पानी गिरा, अभी वर्षा, अभी बूंदाबांदी में पूरा भर गया था नाली। फिर हम लोग चैन की सांस लिए, जब सूखा तो अब कैसा होगा। बरसात में यही समस्या है, बहुत जरूरी है नाली को बनाना। वार्ड तिरसठ का रहने वाला, जहाँ पर यहाँ के नाली की समस्या को लेकर हम लोग कई बार ज्ञापन नगर निगम आयुक्त को दिया गया था एवं तहसील कार्यालय एवं एडीएम महोदय को दिया गया, जिसके द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे हम मोहल्लावासी बहुत परेशान हैं और आए दिन हमारे यहाँ बीमारियों का घर बन जा रहा है, जिस कारण हम लोग बार बार जाकर परेशान होते हुए हम लोग वार्ड क्रमांक 63 जोरापारा तालाब की स्थिति कई वर्षों से जो सफाई ही नहीं हुआ है। मच्छरों ने घर बना लिया है और पूरे मोहल्ले वासी इस स्थिति से परेशान है। और नाली की स्थिति आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीनों से यही स्थिति में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। माननीय हम लोग के पार्षद महोदय आते हैं, अपनी समस्याओं को हम सुनाते हैं और सुन के वापस चले जाते हैं अपनी कहानी सुनाकर। और माननीय यहाँ शहर विधायक सुशांत शुक्ला, बेलतरा विधायक, शहर विधायक अमर अग्रवाल, सबके पास जाकर हमने ज्ञापन दिया। संज्ञान में कुछ नहीं हो रहा है। हम सबको जानकारी दे दी है कि हम इस स्थिति में रह रहे हैं करके। पूरे घरों में, पूरे मोहल्ले वासी में एक मलेरिया का मरीज निकल रहे हैं। और इस स्थिति में अगर हम रहे तो कितने दिन बच पाएंगे, ये सोचने की स्थिति है। 4 महीने हो गए, बहुत परेशानी होते। चारों तरफ ले हमारे दीवार घेरा है, अब निकले के परेशानी हो। कीड़ा मकोड़ा, सांप वाप सब घुस रहा है। छोटे छोटे मोहल्ले में पूरा बच्चे हैं, सब परेशान हो गए हैं। पर आज तो मैं बुलाई हूँ तो अभी से साफ करने के लिए 4 दिन हो गए, आए नहीं। तालाब की क्या स्थिति है? तालाब तो देख रहे हो, सब कोई आप जितना आते हैं सब देख रहे हैं। पूरा तालाब का स्थिति बहुत बदबू मार रहा है चारों तरफ से, एकदम बहुत ज्यादा परेशान है तालाब के नाम से भी। पानी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। जोरापारा में जो मनोरमा डेयरी है उसके पीछे वर्षों पुरानी नाली को संबंधित जमीन मालिक के द्वारा नाली निकासी को बंद कर दिया। हमारी नगर निगम की टीम, मैं खुद जोन कमिश्नर, वहाँ पे जाके हम लोग सर्वे किए कि इस नाली को कहाँ से निकाला जाए और यहाँ की समस्या को कैसे दूर किया जाए। लेकिन वहाँ पे जिस नाली में जोड़ना है उस नाली पे ढाल नहीं मिल पा रहे। हम लोग संबंधित जमीन मालिक से बात भी किए थे कि जहाँ से नाली निकला उस नाली का आप पैसा ले लीजिए और यहाँ से नाली निकालने दीजिए, जिससे यहाँ के लोगों में जो नाली का जल भराव बनी हुई है उससे निजात मिल सके। और दूसरी बात, जोरा तालाब की सफाई की बात है, तो मैं आपके माध्यम से जोरा तालाब के सभी लोगों या अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी सोफन साहू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा 7.5 करोड़ रुपया जोरा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पास करवाया गया। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी जोरापारा के लोगों को एक अच्छा तालाब का सौगात मिलने वाला है। साथ ही साथ आज उधर गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे एक पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पे एक बोरवेल की काम अभी वर्तमान में चल रहा है। फिलहाल यहाँ तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड,
ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में शराब की लत एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। शराब पीने के लिए पैसे को लेकर हुए विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, आरोपी जेबीएल मींज निवासी ग्राम बम्बा ने अपनी पत्नी श्रीमती मींज पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। घटना 9 नवंबर 2025 की बताई जा रही है। दोनों पिछले 4 वर्षों से साथ रह रहे थे। उनका एक 7 महीने का बच्चा भी है, जिसे घटना के बाद रिश्तेदारों की देखरेख में रखा गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों ही शराब के आदी थे और उनके बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन आरोपी नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और वहां से जाने लगी। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर आरोपी ने पास में पड़े पत्थर से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला पूरी रात सड़क किनारे पड़ी रही। अगले दिन ग्रामीणों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उसे अंबिकापुर और बाद में रायपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 30 नवंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को 30 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त पत्थर भी जब्त कर
लिया गया है। रेलवे स्टेशन में गौ मांस लाने वाली 2 महिलाएं पकड़ाई हैं। 10 किलो से अधिक गौ मांस को सूटकेस में भरकर रायपुर की ओर से बिलासपुर लाने वाली 2 महिलाओं को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 10 किलो से अधिक गौ मांस बरामद कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर और गौ सेवकों से जानकारी मिली थी कि रायपुर की ओर से आने वाली ट्रेन में 2 महिलाएं सूटकेस में भरकर गौ मांस रायपुर ला रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने रेलवे स्टेशन की घेराबंदी कर दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। इस दौरान दोनों महिलाओं के पास से सूटकेस बरामद हुआ जिनमें गौ मांस रखा हुआ था। पुलिस की पूछताछ में दोनों महिलाओं ने सूटकेस में गौ मांस होने की बात स्वीकार कर ली। दोनों महिलाएं मुस्लिम समाज की बताई जा रही है जो शहर के तालापारा इलाके की रहने वाली है। महिलाएं गौ मांस भक्षण के लिए ला रही थी या वो इसके तस्करी में शामिल है, इस बात का खुलासा जांच के बाद हो पाएगा। दूसरी ओर जानकारी मिलते ही गौ सेवकों और हिंदूवादी नेताओं ने जमकर आक्रोश देखने को मिला। बड़ा सवाल ये है कि राज्य में गौ मांस पूरी तरह प्रतिबंध है, ऐसे में महिलाओं को गौ मांस कैसे या फिर इसके पीछे कोई सरगना तो काम नहीं कर रहा है। बहरहाल हर पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है। अभी गौ मांस जो है वो ट्रेन से अब सप्लाई होना चालू हो गया है। कल 2 महिलाएं पकड़ाई है स्टेशन में आरपीएफ के द्वारा और पकड़ करके उसको सुपुर्द कर दिया गया तोरवा थाना में। और रात में महिला है तो महिला थाना में ले जा करके उसको दे दिया गया क्योंकि रात में तो रोक नहीं सकते हैं। अब हुआ ये है कि गौ मांस आ कहाँ से रहा है, काट कौन रहा है और इसका स्मगलिंग ही है। स्मगलिंग हो कहाँ से रही है, ये सब चीज़ को खोजना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रशासन से निवेदन करने आए थे कि जो भी इसमें आरोपी है चाहे कोई भी हो वो क्या करे, उनको उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे और पकड़े उनको। ये महिला कहाँ से कहाँ लेके आई सामान? उन लोग को अभी तक तो प्रथम दृष्टया में ही अपने को भी पता ये चला है कि उन लोग रायपुर से निकले हुए थे और रायपुर से लगभग 10 से 15 किलो लगभग मांस उसको 2 सूटकेस में पन्नी उन्नी लपेट करके उसको सप्लाई किया जा रहा था। अब अगर परिवार में अगर 5 लोग 10 लोग 15 लोग की अगर होगी तो मेरे को लगता है कि 2-4 किलो में तो ख़त्म हो जाता होगा, लेकिन 10 से 15 किलो लेके आना ये तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं से स्मगलिंग ही बोला जाएगा इसको। पुलिस मतलब जो लेके जा रही है मांस उसको कार्रवाई कर देती है, पर कहीं ना कहीं कहाँ खपाया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस पर चिंता का विषय। हम लोग अभी यही निवेदन करने आए थे क्योंकि क्या है कि गौ मांस पकड़ना बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। आज एक बार पकड़ा गई, बीच में 10 बार 20 बार 40 बार जितने बार भी अगर सप्लाई हो रहा है उसको कहाँ पकड़ पा रहे हैं अपन। तो अभी क्या हुआ है जो पकड़ाई है तो अपन ये निवेदन करने आए हैं कि क्योंकि शासन प्रशासन का जो बोलना चाहिए सूचना तंत्र बहुत स्ट्रांग रहता है कि कट कहाँ रही है ये भी पता चल जाएगा और बिक कहाँ रही है ये भी पता चल जाएगा। कि 2 महिलाएं जो है वो एक बैग में गौमांस ले जा रही है, उसी सूचना पे कार्रवाई करते हुए हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुंची और तलाशी में हमें मांस पाया गया और हमने जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गौमांस है। सर कितना किलो गौ मांस था और क्या ये तस्करी की जाती थी या किसी अन्य काम की उसके लिए? अभी जो उनसे इंट्रोगेशन का पता चला है कि वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेके आए थे, उनका ये कहना है। हालांकि उनकी बातों में भी पूरे तरीके से सच्चाई नहीं दिख रही थी, उस पर हम लोग और अच्छे से इंट्रोगेट करेंगे और इसके अगर सप्लाई चेन है तस्करी है तो उस तक एंड तक भी पहुँचेंगे। इधर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला बिला थाना क्षेत्र का है जहां संबलपुरी निवासी रोशन उर्फ नानू के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाया लेकिन बाद में मुकर गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम संबलपुरी का ही रहने वाला है। एएसपी मधुलिका सिंह के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम संबलपुरी निवासी रोशन उर्फ नानू के विरुद्ध पीड़िता द्वारा बिल्हा थाना में आकर अपराध दर्ज कराया गया कि उसके द्वारा शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया गया है की शिकायत पर अपराध दर्ज कर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रयास आवासीय विद्यालय पहुंचकर 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर, गुलदस्ता भेंटकर एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से सफलता संभव हुई है जो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं
निर्णय दी। उल्लेखनीय है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। कक्षा 10वीं के सभी 103 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। छात्रा काव्या विकास पैकरा ने 587 अंक प्राप्त कर राज्य की प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान हासिल किया है, जबकि रोहित साहू एवं मौसमी पटेल ने 588 अंक के साथ संयुक्त रूप से 7वां स्थान प्राप्त किया है। कई विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक अर्जित कर जिले का गौरव बढ़ाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग। घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम। समय की बचत और लागत में भारी कमी। और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781373373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।